नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। पिछले दिनों आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक विशेष सत्र बुलाकर के जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लागू किया गया, 33% महिला आरक्षण दिया गया, उसको लेकर के अभी बवाल थमा नहीं था। हालांकि आपको भी पता है कि वह 2029 में शायद नजर आए। लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि बीरबल की खिचड़ी टाइप महिला आरक्षण की बात हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, इनका मास्टर स्ट्रोक बिहार के जो 6 नवंबर से शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक नजर आ सकता है। कहा जा रहा है कि तैयारियां, जमीनी तैयारियां पूरी हो गई है। जिस प्रकार से जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई, उसी को आधार बना करके आरक्षण को बढ़ाने की बात हो सकती है। राजेश तिवारी जी, आरक्षण को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें बवाल करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये वे लोग विरोध कर रहे हैं, वे बवाल कर रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो हमारे बिहार के गंगा जमनी तहजीब में विश्वास नहीं करते हैं, जो जातीय एकता और सामाजिक एकता में विश्वास नहीं करते, तो उनको तो बवाल करना है ये। और वह बवाली पार्टी है ये, तो बवाली पार्टी करके अपना विरोध कर रहा है लोग। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में कितना हो बवाल करेगा, कितना हो विरोध करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो अपने शासन काल में बिहार एक इकलौता प्रदेश है जहां कोई भी जाति और सांप्रदायिक जो है दंगे 2005 के बाद नहीं हुए हैं। लेकिन इन दिनों थोड़ा माहौल गड़बड़ा रहा है। तो देख लीजिए, बवाली पार्टी को जब से हटाया गया है तब से जगह जगह बवाल। और कौन इन्वॉल्व हो रहा है? आपको जो हुआ था सासाराम में, उसमें कौन पकड़ाया? भाजपा के पूर्व विधायक पकड़ाए। और आपको राजगीर में हुआ, बजरंग दल के अध्यक्ष पकड़ाए। तो यही कारण है। और बचाने के लिए कौन जा रहा है? प्रदेश अध्यक्ष जाकर के वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं। चलिए उस पर फिर बात कर लेते हैं। आज जो मेन है जातीय जो आरक्षण की जो बात आ रही है, आरक्षण को बढ़ाने की जो बात आ रही है, कहा जा रहा है कि यह दूसरा चुनौती होगा, दूसरी चुनौती केंद्र सरकार के लिए। पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जातीय सर्वे करा करके पूरे देश में, खास करके गैर भाजपा दलों में एक संदेश दे दिया कि सभी अपने अपने राज्य में कराने की मांग कर रहे हैं, वैसे में आरक्षण बढ़ाने की बात बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए दूसरी चुनौती मानी जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं एकदम। और ये पूरा देश जान रहा है। और हकीकत यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही दिनों कह दिया था कि हम आने वाला सत्र में ही इसका घोषणा करेंगे। और हमको लगता है कि इसको बिहार ही नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आने वाला 6 नवंबर से जो सत्र शुरू होने जा रहा है, ये आरक्षण से लेकर के जो भी जाति आधारित या और भी जो भी इशू है, उस पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे। आरक्षण बढ़ाने की चर्चा होगी 6 नवंबर को जो सत्र बुलाया जा रहा है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। एकदम आपके पास, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके पास जानकारी होगा। लेकिन हम लोग का यह है कि जब तक जो है इसको विधिवत रूप से अगर घोषणा न कर जाना, तब तक हम लोग अटकलों पर ध्यान देना उचित नहीं है। क्यों न माना जाए कि आरक्षण बढ़ाने की बात आप लोग चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी है। हालांकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित कई दूसरे राज्यों ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव तो पास किया, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं होगा। देखिए, बहुत ऐसा राज्य था ना कि जाति आधारित गणना भी करा लिया था, लेकिन जब देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रकाशित नहीं कर पाया? बिहार ने कर दिखाया। बिहार की केंद्र सरकार भी जो है 2011 का जो आंकड़ा उस समय कराया गया था, वो आज तक नहीं करा पाया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अभी तक बीजेपी रिपोर्ट नहीं दे पाई है, लेकिन यहाँ बिहार दिखा दिया ना। और हमारे नेता कहते थे कि हम करके दिखाएंगे, और दिखाए एक समय विरोध करके, और पूरे विपक्ष को भी साथ ले करके। ऐसा भी नहीं कि विपक्ष को वही तो हमने कहा कि मास्टर स्ट्रोक इसी से कहा कि सभी दलों की सहमति से किया। आज जब विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा और जब नहीं बढ़ेगा तो कहा जाएगा कि हमने तो प्रस्ताव दिया। राजेश तिवारी जी, केंद्र ने नहीं माना। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर केंद्र नहीं भी मानेगा, किस स्थिति पर जो भी संवैधानिक अगर जो कोई मुद्दा होगा, उसको लेकर के राय ले, विशेषज्ञ के राय लेकर के, और निश्चित रूप से जो भी समाज हित में होगा, जो भी आरक्षण को मजबूती के हित में होगा, जो भी दबे कुचले और असहाय लोगों के लिए जो भी उठाना होगा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उठाने के लिए, जो भी समाज में दबे हुए को उठाने के लिए जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगा, वो करेंगे। उठाने की बात हो रही है, क्या स्थिति आप भी
समझ रहे हैं? सब ये सब राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया। नहीं, राजनीतिक स्टंट, ये राजनीतिक स्टंट जिस तरह से भाजपा समझती है वो समझे, लेकिन हकीकत है कि कितनों लोगों का उद्धार होता है आज भी, किस तरह का कितना लोग दबे हुए हैं ये भी देखना चाहिए। राजेश तिवारी जी, आप बताइए, 2005 से 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास का मॉडल पेश किया, सभी मानते हैं, विपक्ष भी मानता है कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया, बिहार को अंधेरे से उजाले की ओर लाया, जो उन्होंने पुल पुलिया बनाया, सड़क बनाया, जो माहौल दिया, क्या उसमें किसी जाति विशेष को देख के किया? सभी जातियां उस रोड पर चल रही है, उस पुल पर चल रही है। वैसे में सिर्फ जाति को लेकर के राजनीतिक फायदा नहीं तो क्या? नहीं, कोई जात नहीं है, हर वर्ग। अरे हम लोग तो गरीब की बात कर रहे हैं, हम लोग गरीब का हर वर्ग में, ब्राह्मण में गरीब नहीं है, राजपूत भूमिहार में गरीब नहीं है, हर जात में गरीब है। और गरीबों को उठाने, और नीतीश कुमार जी गरीबों को ही आप उठा करके देख लिए, जो भी सर्वे है उस सर्वे में आप चाहे जितने भी फॉरवर्ड क्लासेस के हैं उनके निचले तबके को उठाने का कोशिश किया गया। तो यही तो बात है, लेकिन इसको बीजेपी दूसरा एंगल देती है। और आप जो कर रहे हैं विकास के, आज 2010 ही तक नहीं, आज तक जितना भी विकास कार्य हो रहा है, पहले कौन सोचता था कि सिर्फ बिहार में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज जो है 46 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं। आज रोड की स्थिति देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति, मेडिकल कॉलेज आप देखिए ना, मेडिकल कॉलेज है ना, एम्स खोला हुआ है ना, पटना में है ना, आज देख लीजिए पटना में और IGMS की तुलना कर लीजिए तो आज एम्स का क्या स्थिति है, आज जो है PMCH के और एम्स की तुलना कर लीजिए तो ये यहाँ तक कि यहाँ आपका इनकम टैक्स पर जो हॉस्पिटल है उससे भी बदतर स्थिति है एम्स का। जो मुख्यमंत्री गए थे PMCH में, हृदय रोग वाले विभाग में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले कुछ नहीं होता था, सीधे तौर पर लालू यादव को उन्होंने फिर से दोषी ठहराया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसी लालू से फिर मिल गए, इससे भी इनकार नहीं कर। देखिए, किसी से भी मिलना, हम लोग जब सांप्रदायिक शक्तियों के साथ थे तो जिसको हर जगह दंगा कराने का, तो क्या उस समय उन लोगों को दंगा कराने दिया जाता था? और जो राजद इस समय का स्थिति है, अभी का राजद जो है वो बदल चुका है स्वरूप। अब राजद काम करने वाला हो गया, तो बदल गया। नहीं, काम अब काम का देख लीजिए, राजद का स्वरूप बदल गया। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, सुरेंद्र यादव का बयान आपने बरसों का सुना होगा कि अधिकारियों को जितना मेरे डिक्शनरी में गाली सब देते हैं, यही राजद की पृष्ठभूमि है। देखिए, यही राजद के काम करने का ढंग है। राजेश तिवारी जी, आप लोग साथ में हैं, नहीं माने, सुरेंद्र यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिक्कत करते हैं कि नहीं? अरे भाई, सुरेंद्र यादव की बात नहीं है, सुरेंद्र यादव 1-2 ऐसे हैं, लेकिन वो लोग अपना कर रहे हैं काम, अच्छा तरीका से देख रहे हैं सरकार में। आप गिरिराज सिंह का तुलना कर लीजिए ना, गिरिराज सिंह थे ना हमारे साथ। अरे गिरिराज सिंह स्वरूप चेंज है, शब्द अलग है, लेकिन जब साथे थे तो किस तरह से इशू उठाते थे, जो सब पूरा गठबंधन जो सहज महसूस हो जाता था। और बेचौल जो है, बेचौल का भाषा आप देख लीजिए कैसा स्थिति रहता था। तो यही हम कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार हैं जो सबको साथ लेकर के चलने में और विकास, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की लगाम ढीली पड़ रही है। सुरेंद्र यादव जैसे लोग का जिस प्रकार से बयान आ रहा है सार्वजनिक मंच से, इस पर लगाम लगाने की जरूरत आप भी मानेंगे? देखिए, उस पर हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जहाँ तक मंत्री जी का है, मंत्री जी इस तरह का अगर बयान देते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि सबको चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, सबको मिल करके काम करता है। और यही हमारा सुशासन का सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। इस तरह का बातों को बोलने का और इस तरह का, उससे हमको लगता है कि कोई भी जो सभ्य समाज होगा वो स्वीकार नहीं करेगा। राजेश तिवारी जी, एक और बात कल से चर्चा का विषय बनी हुई है, माहौल गर्म है। जिस प्रकार से यूपी के नेता लोग आए थे 60, 70, 80 की संख्या में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, एक कहा जाता है ना, एक आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी का पंक्ति है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐस माँ, अभी से हम क्या बताएं, क्या हमारे दिल है, समय बताएगा। लेकिन हमारे नेता का जिस तरह से लोकप्रियता है पूरे देश भर में, जिस तरह से हर जगह से डिमांड आ रहा है, आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन नहीं, संभावना अभी क्या व्यक्त किया जाए, मतलब उनके जगह नहीं। अरे डिमांड हो रहा है, हमारे नेता पहले कह चुके हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लोग, हमारे दल के लोग और अलग जो दल से सम्मान करके मिल रहे हैं, खड़ा हो नहीं,
वो सम्मान कर रहे हैं। समय और परिस्थिति राजनीति का बहुत बड़ा मायने रखता है, तो कुछ भी हो सकता। अरे ये तो हम लोग का क्षेत्र है, पूर्वांचल से लेकर के बिहार उत्तर प्रदेश से, जब गुजरात से लोग आ सकता है यहाँ, तो हम लोग तो रोज हमेशा जो है उधर जाते ही रहते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा चीज़ है। चलिए राजेश तिवारी जी, आप ही के पार्टी के पुराने नेता आप चले गए हैं बीजेपी में, रणवीर नंदन कल फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि लल्लन सिंह आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जैसे नेता, उनके जैसे कुछ भोंपू, नीरज कुमार के बारे में शायद उन्होंने कहा है कि कल तक लालू प्रसाद यादव को ये लोग गलियाते रहते थे, कैदी नंबर ये बताते थे। इन जैसे लोगों के कारण, इनके भोंपू प्रवक्ताओं के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन में प्रतिष्ठा गिर रही है। देखिए, वो तो खुद प्रतिष्ठा गिराने वाले हैं, ठीक है। एक कहा जाता है कि युद्धों में कभी हारे नहीं, हम डरते हैं छलचंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने के घर के जयचंदों से। वो खुद बेसलेस नेता हैं, उनका कोई बेस किसी भी तरह से नहीं रहा। वो जो भी संगठन का भी रहे हैं, तो संगठन का भी वो कमजोर ही करते रहे हैं, हमेशा किसी भी स्तर से एकदम कमजोर किए हैं। और आज देखिए, जब से उनको हटाया गया और जब से उनका पद छीना गया, उसके बाद मजबूती रहा। प्रवक्ता रहे, आप ही बताइए ना, कितना बार आप लोग जा करके बैठ लिए हैं उनसे। कोई भी प्रवक्ता थे ना जी, इतना दिन प्रवक्ता, कितना दिन वो मीडिया को संबोधित किए हैं और क्या किए हैं। हकीकत यही है कि देखिए, ये लोग कमजोर करने, हमारे जो नेता हैं वो मजबूती हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसको व्यक्तिगत रूप से न दे रहे, सबके यहाँ जाते हैं, सबसे मिलते हैं। अरे ये तो राजनीति और व्यक्तिगत संबंध अलग रखते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग है कि दोनों मिला करके चलता है। ये ऐसा नहीं होता। महाभारत काल में भी युद्ध होता था, वहाँ भी नियम था कि दिन भर युद्ध होता था और रात में सब एक दूसरे के जो है शिविरों में जाकर के मिलते थे। ठीक है, साथ में रहते हुए आनंद मोहन जैसे मैंने एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि पावरफुल नेता को अपने राजद से अपनी तरफ वो शुरू से आनंद मोहन राजनीतिक आदमी रहे, ये तो आप मानिएगा ना जी, शुरू से ही राजनीतिक रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के रहे हैं। और जब राजनीति का आप पार्ट रहिएगा तो एक दूसरे से तो संबंध रहेगा ही। आप राजनीतिक आधार पर अपने खेमे में मिला लिया। राजद खेमे के वो किस दल में शामिल हुए हैं? अभी जदयू में शामिल हुए हैं, आरजेडी में है, ठीक है, तो रहे हैं, आरजेडी उनको निकाला है। नहीं, आप एक बात राजनीति में सब चीज नजर नहीं आता है। ठीक है, अपने बाले में आप नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सच रहता है वो सच रहता है, और जदयू जो है सच के साथ रहता है। और हमेशा ये हम लोग का ये प्रयास रहता है कि किसी व्यक्तिगत संबंध को निर्वहन किया जाए। चलिए राजेश तिवारी जी, आखिरी सवाल। लगातार अडानी अंबानी को लेकर के आप लोग हमलावर रहते हैं। सुशील मोदी ने तो चैलेंज कर दिया है कि अगर आप लोग में हिम्मत है महागठबंधन के नेताओं में, तो अडानी के साथ जो आप लोग का यहाँ एग्रीमेंट हुआ है सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के और खास करके स्मार्ट मीटर को लेकर, क्यों नहीं कैंसिल कर दे रहे हैं? देखिए, ये कोई सवाल होता है? अगर कोई टेंडर डालता है और टेंडर डाल करके उसके बाद जो है, अगर आप लोग कहते हैं कि सब टेंडर मोदी जी उन्हीं को देते हैं, टेंडर यही तो दिखावा है। अच्छा, ये बताइए, सब दांत अगर खाने वाला रहता तो हाथी के दांत खाने वाला दिखाने वाला क्यों होता है? क्यों होता है बताइए? तो दोनों का अलग अलग होता है ना। ये देखिए, वो तो प्रकृति, यही बात है। वो जहाँ हमारा यहाँ से प्रॉपर वे से चल रहा है, और प्रॉपर वे में अगर कोई टेंडर डालता है तो उसको मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हम व्यक्तिगत दुश्मनी हम करते हैं। ये होता है, बीजेपी में होता है, तो इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि उनमें अगर जो दूसरा अगर डाले तो दिक्कत हो जाता है। चलिए, धन्यवाद सर। तो रणवीर नंदन ने, राजेश तिवारी का बड़ा आरोप है, रणवीर नंदन ने जदयू में रहते हुए जदयू को कमजोर किया। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक 6 नवंबर से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जातीय सर्वे के बाद से लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि इसे जगह पकाया जाएगा, पटल पकाया जाएगा, सभी पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जातीय सर्वे के बाद से आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात हो सकती है 70 से 75%, और केंद्र को प्रस्ताव भेजने के बाद अगर नहीं भी लागू होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू हैं। लागू हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ हमने प्रस्ताव दिया, केंद्र नहीं माना। निश्चित तौर पर 2024 की राजनीति खास करके बिहार में इस आरक्षण, इस जातीय सर्वे को लेकर के जो आरक्षण की जो आग सुलगेगी उसका असर पड़ेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को इसका निश्चित तौर पर बिहार में फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।